तो आज की इस वीडियो में हम डीसी यूनिवर्स के ब्लैक एडम, शज़ाम और मार्वल यूनिवर्स के थोर के बीच में बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर हम ये जानेंगे कि आखिर इन तीनों कैरेक्टर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम के बारे में। तो शज़ाम की बात करें तो इसके पास 6 जिस्म गॉड की पावर्स है और शज़ाम के पास कई एबिलिटी है, जैसे कि इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ये लाइटनिंग कर सकता है, फ्लाई कर सकता है और ये बुलेट प्रूफ भी है। 97,000 टन के हेलिकेयर को लिफ्ट कर चुका है, स्पीड में फ्लैश को भी पीछे कर चुका है। तो शज़ाम के बारे में जानने के बाद तो चलिए बात करते हैं ब्लैक एडम के बारे में। तो इसका रियल नाम तेथ एडम होता है, जो खंदक शहर का गुलाम होता है, और जिसने तेथ एडम को गुलाम किया था उसने एडम के परिवार वालों को भी मारा था। ब्लैक एडम के पास 6 जिस्म गॉड की पावर्स हैं, जैसे कि स्टेमिना, स्ट्रेंथ, विजडम, पावर्स, स्पीड और कॉरेज। तो इसके ऊपर किसी भी गन के बुलेट का कोई भी फर्क नहीं होता है। इसके ऊपर डॉक्टर फेथ का लाइटनिंग का भी कोई फर्क नहीं हुआ था। ये अपने स्ट्रेंथ के दम पर किसी भी तरह के वेट को लिफ्ट कर सकता है, या लाइट की स्पीड से तेज स्पीड ट्रेवल कर सकता है, या अपने थंडर क्लब से बिल्डिंग्स को गिरा चुका है। तो ब्लैक एडम और शज़ाम की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करें दोनों बैटल्स की। तो इन दोनों की स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, ये सभी चीजें लगभग सिमिलर हैं। तो अगर इन दोनों को फाइट होता है तो ब्लैक एडम शज़ाम को हरा देगा, क्योंकि शज़ाम भले साइज में बड़ा हो लेकिन वो एक छोटा बच्चा ही है और उसे बैटल एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वही ब्लैक एडम को कई हजार सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक एडम शज़ाम को हरा देगा। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस थोर के बारे में। तो जैसे कि हमने ब्लैक एडम के बारे में जान लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ हम थोर की बात करेंगे। तो थोर की बात करें तो एक गार्डियन है जो ओडिन का बेटा है, जो नाइल रेम्स का प्रोटेक्टर है। इसके बाद 2 पावरफुल वेपन्स है, मिलोर और स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि थोर रैग्नारोक मूवी हमने देखा था कि थोर के बड़े बहन हेले की वजह से थोर को अपना वेपन खोलना पड़ा था। और फिर इसके बाद इन्फिनिटी वॉर मूवी में थोर नेडाबिलर जाता है एक पावरफुल वेपन को बनवाने के लिए, इसका नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर। इससे थोर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन की कंबाइंड पावर को ओवर पावर कर दिया था और साथ ही थैनोस छाती को भी चीर दिया था। थोर के पास जो पावर्स हैं वो सभी गॉड लाइक हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर। थोर की एज कई हजार साल है। थोर को गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, अपने वेपन से लाइटनिंग कर सकता है और थंडर से किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। थोर डिस्ट्रॉयर को भी हरा चुका है, जो कि गार्डियन मेडल से बना था। थोर अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव कर लिया था। इसने पावर स्टोन के अटैक को भी मात दे दिया था। थोर सर्टर को भी हरा चुका है और थोर हल्क से भी फाइट कर चुका है। तो दोनों पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं दोनों को बैटल्स की। तो दोनों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लगभग सिमिलर है, और स्पीड के मामले में ब्लैक एडम थोर से ज्यादा है। और जहाँ पर ब्लैक एडम के पास कोई भी वेपन नहीं है, वही थोर के पास 2 पावरफुल वेपन है, मिलोर, स्टॉर्म ब्रेकर। थोर अपने वेपन से फ्लाई भी कर सकता है और किसी भी तरह की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। तो अगर इन दोनों को फाइट होता है तो जब ब्लैक एडम थोर के ऊपर अटैक करता है और थोर उस पावर्स को ऑब्जर्व कर लेगा, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बैटल में थोर ही होगा।